नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम इससे पहले शैव धर्म के बारे में पढ़ रहे थे। शैव धर्म का उद्भव और शैव धर्म का विकास हम लोगों ने इसे पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी क्योंकि मैं कुछ भी नहीं छोड़ता। पीसीएस के क्लास है तो एकदम पीसीएस की तरह ही हमें आगे चलना है, ठीक है। तो हम अब इसके बाद शैव धर्म के बाद में वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अब मिटाया जाए और वैष्णव धर्म से शुरुआत किया जाए। ये नाथ संप्रदाय के बारे में आप आखिरी में बताया गया था। तो नाथ संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो सत्येंद्र नाथ जी थे और 11वीं सदी में जो है इसका पहले जो है जो संस्था थी इसकी जो स्थापित थी वो पेशावर में ये संस्था स्थापित थी। उसके बाद जो है 11वीं सदी में गोरखनाथ जी इसका नेतृत्व किए, तो वो जो है 11वीं सदी में गोरखपुर इसका जो है केंद्र बन गया। और इसी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं इस समय के बाबा आदित्यनाथ योगी जी, इसका नेतृत्व इन्होंने भी किया हुआ है, ठीक है। तो हम अब शैव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। शैव धर्म के बारे में ख़त्म हो गया, वैष्णव धर्म के बारे में। वैष्णव धर्म, ठीक है। वैष्णव धर्म को ही हम भागवत धर्म भी कहते हैं। और इसी को हम सात्वत धर्म भी कहते हैं। इसी को हम नारायण धर्म भी कह सकते हैं। वो किस तरह अभी मैं बताता हूँ। ये जो भागवत धर्म है, भागवत धर्म जो है इसके जो संस्थापक थे कृष्ण जी को माना जाता है। ठीक है, भागवत धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है? इनकी उत्पत्ति जो है कृष्ण भगवान से मानी जाती है, ठीक है। तो और जो कृष्ण जी थे वो वृषणी वंश के थे, ठीक है। और वृषणी वंश को ही सात्वत वंश भी कहा जाता है, तो इतना लिख लेते हैं, ठीक है। भागवत धर्म की उत्पत्ति कृष्ण जी से मानी जाती है। धर्म की उत्पत्ति कृष्ण जी से मानी जाती है। कृष्ण जी वृष्टि वंश से, ये विष्णुड़ी वंश से माने जाते हैं। इसी वंश को या फिर इसे ही सात्वत वंश भी कहा जाता है। कहा जाता है। और जब कृष्ण भगवान को विष्णु से जोड़ा गया तो इसे हम वैष्णव धर्म वैष्णव धर्म कहलाया, ठीक है। जब कृष्ण भगवान को विष्णु भगवान से जोड़ा गया तो उसे हम वैष्णव धर्म कहने लगे, ठीक है। तो लिख लीजिए इसे। जब कृष्ण जी को विष्णु जी से
जोड़ा गया तो वह वैष्णव धर्म कहलाया। ठीक है। और जब कृष्ण जी को विष्णु जी से और कृष्ण विष्णु और हमारे ब्रह्मा जी को जोड़ा गया तो ये कौन सा धर्म बन गया? नारायण धर्म बन गया। और ये कब जोड़ा गया था? तो गुप्त काल में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए। जब कृष्ण विष्णु और नारायण, ठीक है, जी को जोड़ा गया, गुप्त काल में जोड़ा गया, जोड़ा गया तो यह धर्म नारायण धर्म कहलाया। ठीक है। इतना समझ में आया? और विष्णु जी का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा। विष्णु जी का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। इन्हें सूर्य के अनुकृत माना गया है। ठीक है, सूर्य के साथ जो है, सूर्य के समकक्ष या फिर इन्हें सूर्य माना गया है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा ये भी। इन्हें सूर्य के अनुकृति माना गया है। मतलब अनुकृत मतलब उनके साथ, ठीक है, विष्णु भगवान को सूर्य के साथ जोड़कर देखा गया है, अनुकृत का मतलब होता है। ठीक है, इतनी चीजें लिख लीजिए आप लोग। और ऋग्वेद में इन्हें हम 3 नामों से जानते हैं। ठीक है, लिख लीजिए भी। ऋग्वेद में विष्णु जी को 3 नामों से जानते हैं। नामों से जाना जाता है, 3 नामों से बताया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में विष्णु जी के 3 नाम बताए गए हैं। ठीक है, नंबर 1 उरुगाय। उरुगाय मतलब होता है चरवाहों के जो है देवता। ठीक है, उरुक्रम। ठीक है, और तीसरा जो है सूर्य। ऋग्वेद में विष्णु भगवान के 3 नामों का उल्लेख किया गया है, उरुगाय, उरुक्रम और सूर्य। ठीक है, ये तीनों किसके लिए हैं ऋग्वेद में? तो सूर्य के लिए। वो क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहली चीज़ तो भागवत धर्म के उत्पत्ति किससे हुई है, क्या किससे मानी जाती है? तो कृष्ण भगवान से। ठीक है, अगर वैष्णव धर्म की पूछे जाए तो वैष्णव मतलब विष्णु भगवान से। ठीक है, और नारायण पूछा जाए तो नारायण जो है मैंने बताया ब्रह्मा जी को। ठीक है, इतनी चीज़ें। और जब नारायण की बात की जाए तो समझ लीजिएगा वो गुप्त काल से शुरुआत उसकी हुई है। ठीक है, और सबसे पहले अगर पूछ ले कि विष्णु भगवान के या विष्णु जी का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, और ऋग्वेद में उनका उल्लेख मिलता है, और ऋग्वेद में उन्हें हम 3 नामों से जानते हैं, उरुगाय। ठीक है,
उरुक्रम और सूर्य। अगर वो आपसे पूछ ले कि ये बताइए विष्णु भगवान के 3 नामों में से कौन सा नहीं है, ये 3 दे दे, एक और दे दे चौथा। चौथा मैं लिख दे रहा हूँ, कोई भी एक किसी भगवान के, कृष्ण को लिख देंगे। हाँ, यहाँ पे चलिए कृष्ण भी भगवान लिख दे रहे हैं, कृष्ण। अब पूछ ले कि ऋग्वेद में विष्णु जी के इन 3 नामों में से कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो कृष्ण का नाम नहीं है, तो उसमें जो है कृष्ण वाला गलत माना जाए, सही माना जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हो गई, ये आप लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इतनी चीज़ें हो गई। और चलिए भागवत चलिए अच्छा यहीं पे बता दिया जाए। देखिए जो अगर मैं भागवत कहूँ, भागवत, कहीं अगर भागवत लिखा रहे तो भागवत का मतलब होता है कृष्ण। क्या होता है? कृष्ण। अगर मैं कहीं ऐसे लिखा दिख गया तुम्हें भगवत, तो भगवत का मतलब क्या होता है? कृष्ण के भक्त। ठीक है, ये कौन है? कृष्ण के भक्त। या फिर भगवत लिखा रहा है तो भक्तों के लिए है। ठीक है, और जैसे कहीं पे लिख दे वासुदेव, वासुदेव, तो वासुदेव का मतलब देवकी के पुत्र या वासुदेव के पुत्र। ठीक है, देवकी के पुत्र अर्थात माना जाएगा तो कृष्ण को ही माना जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पे आपको लिख दे वसुदेव, अगर वसुदेव कहेगा तो क्या कहेगा? कृष्ण के पिता के लिए है, कृष्ण के पिता। ठीक है, कहीं भी अगर वसुदेव लिखेगा तो वो कृष्ण के पिता होंगे, अगर वासुदेव लिखेगा तो कृष्ण भगवान के लिए लिखेगा, अगर कहीं भागवत लिखा रहे तो वो कृष्ण के लिए, अगर भगवत लिखा रहे तो कृष्ण के भक्त के लिए, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो भक्त के लिए। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई, इतनी आ रही होंगी कि ज़्यादा भी आ रहा है? हाँ, इतना आ जा रहा है। ठीक है, तो इतना आप लोग लिखिए, फिर आगे चलते हैं। तो मिटाया जाए, आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। ठीक है, हम मिटाते हैं, आगे चलते हैं। अब इसे भागवत धर्म क्यों कहते हैं, या इसे सात्विक धर्म क्यों? सात्विक धर्म तो आपको पता ही हो गया। ठीक है, विष्णु वंश को ही सात्विक वंश कहा जाता है, जो कृष्ण भगवान का था। ठीक है, इसीलिए इसे सात्वत धर्म भी कहते हैं। अब भागवत का मतलब कृष्ण जी भगवान से माना गया है, इसलिए इसे भागवत धर्म भी कहते हैं। ठीक है, वैष्णव तो जानते ही हैं। ठीक है, तो अब हम भगवत गीता के का सिद्धांत जो है वो भी जान लेते हैं। भागवत गीता का सिद्धांत, या भागवत लिख दे रहा हूँ सीधा, भागवत गीता। देखो, जो ये भागवत धर्म का जो सिद्धांत है, ये तो सिद्धांत क्या है ये जान लेते हैं। भागवत धर्म का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत सबसे पहले किसे मिला? सबसे पहले ये सिद्धांत ब्रह्मा जी को मिला। ठीक है, ब्रह्मा जी से फिर किसे? सूर्य को मिला, और सूर्य से किसे मिला? मनु को मिला, और मनु से मिला इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, उन्हें मिला। ठीक है, तो ये भी लिख लेते हैं। भागवत धर्म का सिद्धांत सबसे पहले ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से किसे मिला था? ब्रह्मा जी से सूर्य को, सूर्य से मनु को, ठीक है, मनु से
मनु से मिला था इक्ष्वाकु वंश को, ठीक है। भागवत धर्म का जो सिद्धांत, भागवत गीता का जो सिद्धांत है वो सबसे पहले किसे मिला? सबसे पहले वो ये सिद्धांत किसे दिया गया था? तो ब्रह्मा जी को ये सिद्धांत मिला था, ठीक है। ब्रह्मा जी से किसे मिला था? ब्रह्मा जी से सूर्य को मिला था, और सूर्य से किसे मिला था? मनु को मिला था, और मनु से किसे मिला है? इक्ष्वाकु वंश के राजा को, वंश को मिला था। और इसके बाद ये हर जगह जो है सबको जो है मिला फिर, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा से सूर्य, सूर्य से मनु, मनु से इक्ष्वाकु वंश को, ठीक है। ऐसे वो पूछ भी सकता है, ठीक है। ऐसे जो है कि पहले किसे मिला, उसके बाद किसे मिला, अवरोही क्रम या आरोही या अवरोही क्रम में लिखिए, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जैसे लिखा जाता है, तो ऐसे आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। और उत्तर भारत में ये इस धर्म के बारे में सबसे पहले भागवत धर्म के बारे में किसने कहा, तो वो जान लेते हैं। उत्तर भारत में भागवत धर्म, भारत में भागवत धर्म, ठीक है। उत्तर भारत में भागवत धर्म की पूजा का प्रमाण पाणिनि जी को जानते ही होंगे, जी के अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी क्या है? एक व्याकरण है, ठीक है। लिख दे रहे हैं कि व्याकरण में मिलता है। ये पाणिनि जी का जो अष्टाध्यायी है ये 400 BC की है, 400 ईसा पूर्व में, 400 BC। और ये जो पाणिनि जी हैं, महापद्म नंद जो है, नंद वंश के जो संस्थापक थे महापद्म नंद, वो उनके दरबारी कवि थे, ठीक है। पाणिनि जी तो लिखना चाहिए तो वो भी लिख लीजिएगा, ठीक है। बोल दिया है वो आप लिख लीजिएगा। महापद्म नंद के क्या हैं? दरबारी कवि हैं। और महापद्म नंद कौन है? नंद वंश के संस्थापक हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई। अगर पूछे कि सबसे पहले जो है कृष्ण जी का उल्लेख कहाँ मिलता है, या फिर विष्णु जी का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। और भी चीज़ें जान जाते हैं। एक तो वायु पुराण में भी इनका उल्लेख है। वायु पुराण में कृष्ण को देवकी पुत्र जी को देवकी का पुत्र या देवकी पुत्र, ठीक है, देवकी पुत्र तथा वासुदेव का पुत्र, देवकी का पुत्र वासुदेव का पुत्र कहा गया है। अब छंदोग उपनिषद में भी देख लेते हैं, ठीक है। छांदोग्योपनिषद में इन्हें देवकी एवं वसुदेव लिखिएगा। वासुदेव अगर कहोगे ना तो वासुदेव कृष्ण जी को कहा जाता है, ठीक है। वसुदेव उनके पिताजी को कहा जाता है, ठीक है। उनके पिता का जिक्र होगा तो वसुदेव लिखा होगा, और मैंने इसीलिए पहले बता दिया था, ठीक है। अगर वासुदेव कहीं लिखा होगा
तो वो देवकी के पुत्र मतलब कृष्ण जी की बात कर रहा है। अगर वसुदेव लिखा रहेगा तो कृष्ण के पिता जी को कह रहा है, वसुदेव उनका नाम था, ठीक है। देवकी एवं वसुदेव के का पुत्र। और इसे छंदोग्य उपनिषद में इन्हें अंगिरस का शिष्य कहा है, अंगिरस, ठीक है। अंगिरस इनके गुरु हैं कृष्ण जी के पुत्र तथा अंगिरस, अंगिरस का शिष्य कहा गया है। कहाँ कहा गया है? तो छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है। वो पूछेगा, ठीक है, पूछ लेगा जैसे अंगिरस का शिष्य, ठीक है, किस उपनिषद में कृष्ण जी को अंगिरस का शिष्य किस उपनिषद में कहा गया है? तो वो छंदोग्योपनिषद में या छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है, ठीक है। इतनी चीजें लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। किसी में थोड़ा सा और बता दिया जाए। कार्टियस ने कहा था, ठीक है, कहा था कि पुरु की सेना जो है हेराक्लीस की मूर्ति लेकर सिकंदर से युद्ध कर रही थी। सिकंदर आया जब भारत में, तो नदी क्रॉस करने के बाद वो पेरू जी के यहाँ जो है आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद क्या हुआ कि पेरू जी भी हेराक्लीस मतलब कृष्ण जी को कहा गया है। इससे पहले मैंने वैष्णव धर्म में बताया था हेराक्लीस के बारे में, हेराक्लीस। तो हेराक्लीस जो है कृष्ण जी को कहा गया है। और जो है वहीं पे शिव जी को भी कहा गया है, डायोनिसियस, ठीक है। हेराक्लीस जो है कृष्ण जी को कहा गया है और डायोनिसियस किसे कहा गया है? भगवान शिव जी को कहा गया है, ठीक है। तो कार्टियर लिखना चाहो तो ये भी लिख लीजिए। कार्टियर जो है, कार्टियर भी क्या है? एक यूनानी जो है यात्री है, ठीक है। तो आ जाएगा शायद इसमें, तो लिख लेते हैं कर्टियस ने कहा है कि पुरु की सेना हेराक्लीस किसे कहा गया है? हेराक्लीस मतलब कृष्ण जी को, ठीक है। किसे कहा गया है? कृष्ण जी को की मूर्ति लेकर सिकंदर से युद्ध करती थी। सिकंदर से युद्ध करती थी, ठीक है। इतना आ रहा है, लिख लीजिए इतना। फिर अब आगे मेगास्थनीज के बारे में थोड़ा सा बता देंगे। सिकंदर जो है झेलम नदी को पार करके आया था। जब झेलम नदी के पार आया तो इस बार जो है पुरु जी का राज्य था, तो झेलम नदी पार करने के बाद पुरु जी के यहाँ आया, ठीक है। वहाँ पहुँचे के बाद जौन है का करीन कि सिकंदर जो उन्हें पेरू पे आक्रमण कर दिन, और पेरू पे आक्रमण कर दिन तो पेरू का करीन हेराक्लीस मतलब कृष्ण जी की मूर्ति लाई के उनसे भिड़ गए, ठीक है। तो इसे ही समझ में आ रहा है कि जो जौन है कृष्ण जी का है युद्ध के देवता हैं, ठीक है। कि वो लड़ाई हो तो ये युद्ध जौन है जितावे में बहुत सहयोग करा था। भगवत गीता में भी आप लोग देखे हैं कि वहाँ लड़ाई झगड़ा में रहें, तो ऐसे ही पता चला था कि केकर देवता हैं? युद्ध के देवता हैं, ठीक है। तो इतना लिखा, फिर हम आगे चली थी। ठीक है, अब मिटाया जाए इसे, फिर आगे चलते हैं। एक एक चीज़ समझ में आ रही हुई हमारे हिसाब से, तो आप लोगों के कई खातिर हम कुछ छोड़ नहीं रहे हैं आप लोगों खातिर। तो मेहनत हम कह रहे हैं, तो आप लोग जो है पूरी मेहनत करा, ठीक है। अब पूरी मेहनत जब तो लोग करवा तब तो सफलता ज़रूर है मिली, ठीक है। तो जे भी वीडियो भाई नया है उन लोग तनी सब्सक्राइब कर ला, ठीक है। चलिए मेगास्थनीज के बारे में चलते हैं। मेगास्थनीज जो है नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उनके समय ये भारत आए थे। मेगास्थनीज जी लिखना चाहिए तो ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है।
नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद के जो है समय मेगास्थनीज भारत आया था। पूछ सकता है कि मेगास्थनीज भारत किस शासन काल में आया था, तो मेगास्थनीज भारत के जो है नंदवंश के शासक घनानंद के समय जो है भारत आया था। ठीक है। मेगास्थनीज भारत में नंदवंश के शासक घनानंद के समय भारत आया था। लिख लो, चलो अच्छा, आया था। ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है, तो इसके बारे में भी मैंने इसीलिए आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि इसके बाद नंदवंश के बाद फिर मौर्य वंश जो है चालू हो गया घनानंद के बाद। ठीक है। और इसमें मेगास्थनीज ने भी कहा है कि मेथोरा के लोग, मेथोरा मथुरा को कहा जाता था, इन्होंने कहा है मेगास्थनीज ने, मेथोरा के लोग हेरिक्लीज और डायोनीसियस की पूजा करते थे। तो ये भी लिख लीजिए। इससे पहले मैंने वैष्णव जो शैव धर्म था उसमें भी मैंने आपको बताया था। इस यहाँ पे मतलब कृष्ण जी की बात है तो यहाँ पे भी बताना ज़रूरी है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा। मेगास्थनीज ने कहा है मेथोरा के लोग हेराक्लीज और डायोनीसियस की पूजा करते थे। ठीक है। यहाँ पे हेराक्लीस का मतलब कृष्ण जी। ठीक है। और डायोनीसियस मतलब शिव जी, भगवान शिव जी। ठीक है, इनको कहा गया है। और लिख लीजिएगा इसमें थोड़ा सा। अब मौर्य वंश इसके बाद होता है, तो मौर्य काल में कौटिल्य या फिर चाणक्य, दोनों भी लिख सकते हो, चाणक्य ने अपने ग्रंथ, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में संकर्षण किसे कहा जाता था? बलराम को। ठीक है, संकर्षण का जिक्र किया है। मौर्य काल में जो है कौटिल्य या चाणक्य जी ने अपने ग्रंथ जो है अर्थशास्त्र में संकर्षण का जिक्र किया है। संकर्षण बलराम जी को कहा जाता है। अभी आगे आप इसके बारे में पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाओगे। अगर पूछ लेगा कि ये बताइए संकर्षण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में संकर्षण का अर्थ क्या है, तो संकर्षण का अर्थ जो है बलराम, या संकर्षण किसका नाम है, उपनाम है, तो संकर्षण जो है बलराम का उपनाम है। ठीक है, ऐसे आप कह सकते हो, मतलब दूसरा नाम है संकर्षण का। जिक्र किया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। आगे चल के भी पंचवीस है, कई चीज़ों के बारे में है, तो आगे मैं बता दूंगा उसके बारे में। ठीक है, पंचवीस है, पंचविष्ट वीर पूजा है, चतुर्विंश पूजा है, तो इसके बारे में मैं आगे बता भी दूंगा। अभी आगे आपको पता चलता रहेगा। ठीक है,
और आपको मैंने पहले भी बताया है, शैव धर्म में जब चल रहा तब भी मैंने बताया है कि हुविक्स के बारे में बताया था, ठीक है। कुषाण वंश का शासक हुविक्स था, ठीक है। तो उसकी मुद्रा पे भी भगवान विष्णु के चतुर्भुज मूर्ति का जो है चतुर्थी मूर्ति मतलब चतुर्भुज आकृति का जो है चित्र बना है, ठीक है। तो इसके बारे में लिख लीजिएगा। मौर्य काल में या मौर्योत्तर काल, हाँ मौर्योत्तर, ठीक है। मौर्य काल हो गया, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में क्या है, कुषाण वंश का राजा हुविक्स, वो पूछ सकता है कि हुविक्स जो है किस वंश का राजा था, तो वो कुषाण वंश का राजा था, ठीक है। हुविक्स के सिक्के पर भगवान विष्णु या विष्णु, आपको जो अच्छा लगे लिख सकते हो, ठीक है। विष्णु के चतुर्भुज आकृति जो है निर्मित की गई है। चतुर्भुज आकृति निर्मित की गई इससे यह पता चलता है कि यह वैष्णव धर्म का अस्तित्व है, ठीक है। अब कुषाण वंश के और भी शासक थे। अब कुषाण वंश के जो शासक कनिष्क जी हैं उनके बारे में भी देख लीजिएगा। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने कृष्ण और बलराम की एक मंदिर स्थापित की थी कश्मीर में। कृष्ण और बलराम या संकर्षण दोनों लिख सकता है, ठीक है, का मंदिर ये भी लिख देते हैं कहाँ पे, सिलास, कश्मीर के सिलास में, ठीक है। कश्मीर भी यहाँ लिख दे रहे हैं। सिलास में निर्मित करवाया, सिलास में बनवाया था, ठीक है। तो इतना लिख लीजिएगा, इसके बाद हम मिटाते हैं, ठीक है। ये मौर्योत्तर काल हो गया। अब गुप्त काल में चलते हैं, इसे मिटाते हैं। आप लोग वीडियो को रोक के लिख लिया करिए, ठीक है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी देखने के लिए मिलेगा। तो आज के लिए धन्यवाद। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरे पुराने मित्र हैं वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जानते ही हैं कि अब मैं आपको बता देता हूं कि मैं एक बैंक मित्र हूं, ठीक है। मैं आजमगढ़ का निवासी हूं और आजमगढ़ में ही एक दुर्वासा क्षेत्र है जहां पे मैं बैंक मित्र का काम करता हूं। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं बढ़िया से सेटअप वोटअप करके आप लोगों को पढ़ाऊं, लेकिन हाँ मेरे पास एक ब्लैक बोर्ड है, मेरे पास मार्का है, स्टैंड है और मेरी खुद की एक मोबाइल है, तो उसी से मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। तो आप लोग जानते ही हैं बैंक मित्र कितना कमाते हैं, 4,000, 5,000, 7,000, इससे ज़्यादा कोई जाता होता नहीं है। जाते भी होंगे बहुत सारे, लेकिन मैं नहीं जाता। तो थोड़ा सा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को जो है आगे बढ़ाइए, जिससे यूट्यूब मुझे थोड़ा बहुत पैसा देने लगे और मैं थोड़ा सा सफल महसूस करूं। मेरी हो गई है 150 के करीब मेरी वीडियो पहुंचने वाली है। रीजनिंग भी मैंने पढ़ा दिया है, हिंदी भी पढ़ा दिया है,
ठीक है, ये इतिहास चल रहा है, इतिहास भी ज़्यादा टाइम नहीं, इस महीने के आखिरी तक, अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल के आखिरी तक जो है ये प्राचीन जो भारत हमारा है वो समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं, नमस्कार।